हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जरूर थैंक्स यहाँ पे कहना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे। मतलब ऑब्वियसली इस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो यस, आज ही के दिन ये चैनल यहाँ पे ओपन हुआ था, बट 6 साल पहले। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैनल का यहाँ पे बर्थडे है करके, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं था, तो इसलिए ये जस्ट एक पोस्ट यहाँ पे मैंने किया था। तो सारे लोगों ने जो यहाँ पे विश किया है, तो इसके लिए बस आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू कहना यहाँ पे चाहूँगा। एंड आई होप आप लोगों को इस चैनल से कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कोई मैं रिकमेंडेशन यहाँ पे देता नहीं हूँ, एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आगे भी हमारी जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी। जितना हो सके मेरे साइड से तुम्हें सिखाने की कोशिश करते रहूँगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। काफ़ी सारी खबरों को कवर करना है, तो सबसे पहले तो एंजल वन को देख लेते हैं। कल के दिन इस कंपनी के नंबर आए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। नंबर के बाद अगर हम लोग अभी की अगर बात करें तो आज के दिन लगभग 2.25% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। शुरुआत से ही आप देख सकते हो लगातार दबाव ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कोई कमबैक का चांस ही नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा था। सो एंजल वन जैसे कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, जितने भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री वाली जो कंपनियां हैं, शेयर बाजार से रिलेटेड काम करने वाली, खास करके ट्रेडिंग वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनके लिए आने वाला समय काफ़ी टफ हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन इनके बिजनेसेस के ऊपर हम लोगों को लगातार लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज कैसा होता है, बाजार जब टॉप पे होता है तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। एंड रिटेल पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, बट फिर भी एकदम कम समय में बड़े पैसे कमाने का वो कोशिश करते हैं। इसीलिए वो खास करके एफएनओ की ओर या फिर ट्रेडिंग की ओर यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मतलब नॉलेज तो होता है नहीं, एंड आपको पता ही है इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा एक्चुअल में नेट पैसा बनता है नहीं, एंड उनका पैसा वो क्या कर देते, गवा देते। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि सरकार की बात करें, सेबी की बात करें, आरबीआई की बात करें, एक्सचेंज की बात करें, हर कोई रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रेडिंग को से रिलेटेड रोकने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो इस चीज़ के चलते ये जो ब्रोकिंग टाइप की कंपनी है, आने वाले समय में इनके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे रहने वाले। मतलब क्या, पैसे तो कमाएंगे बट ग्रोथ कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किलात वाला सिचुएशन देखने को मिलने वाला है। ये अपने लॉस को भरपाई करने के लिए क्लाइंट से ही पैसे लेंगे, ठीक है, बट इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो हम लोगों को माइट भी कम होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड वैसे भी देखा गया तो सेबी भी यही चाहता है कि वॉल्यूम यहाँ पे कम होना चाहिए करके, क्योंकि 100 में से देखा गया तो 90 लोग यहाँ पे पैसे खोते हैं, जो कि सेबी की रिपोर्ट ने ये बात यहाँ पे बताई थी। एनीवेज, इस वक्त के नंबर्स के रिएक्शन की बात करें तो इतना कुछ खास बाजार ने एक्साइटमेंट दिखाया नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे एचएल से रिलेटेड। तो देखिए, ये इससे पता चलता है दोस्तों कि कितने बिगनर लेवल के लोग यहाँ पे बाजार में जुड़ चुके हैं, जो कि कोई शर्म की बात नहीं भाई, हम भी बिगनर थे, ठीक है। बट मतलब बोलते हैं ना कि सवाल समझिए, सवाल ये था सर एचएल को क्या हो गया। यस, ये पूछा गया, क्या एचएल को क्या हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। मतलब बाप रे बाप, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ 5 दिन यहाँ पे नहीं चला, इसीलिए महीने भर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही लेवल पे यहाँ पे, इसीलिए ये खराब हो गया करके। तो ऐसा नहीं होता भाई, 6 महीने में 70-80% है। 1 साल की बात करें तो लगभग 178, 5 साल की बात करें 1500। मतलब समझ रहे हैं आप कि वो तेज़ी देखकर ही ये बहुत सारे इन्वेस्टर यही है, वो क्या कर देते हैं, जो स्टॉक भागता है उसमें जाके निवेश करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से और भागेगा करके, ठीक है। और यही उनके लिए सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक साबित यहाँ पे हो जाता है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे जो टॉप लेवल से 40%, 50%, 30%, 35% डाउन है। ये वही लोग हैं जिनको इन चीज़ों की बीमारी है। बीमारी मतलब जो भागेगा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे बिना सोचे समझे, तो ये दिक्कत होगी। मैंने आप लोगों को हमेशा फॉर्मूला सिखा के रखा हुआ है, B=B। इसके अलावा इस फॉर्मूला को अगर आप तोड़ोगे तो आज नहीं तो कल आपको मतलब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा रोज़ यहाँ पे मिठाई नहीं बांटा जाता, ठीक है। एंड बिजनेस देखकर ही ये चीज़ें आप लोगों ने एनालिसिस यहाँ पे करनी होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो की बात करेंगे तो काफ़ी सारी खबरें हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिल गई। पहले इससे रिलेटेड अच्छी खबर आ गई, कौन सी वाली, इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी। अभी हमारे लिए बुरी खबर, मतलब कंपनी के लिए अच्छी खबर। तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को कल यहाँ पे बताया, दोनों ने बढ़ा दिया, जोमेटो ने एंड स्विगी ने भी। सो 20% तक उन्होंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे हाइक कर दी। तो इनको तो आने वाले समय में इनके नंबर्स में अच्छा ही यहाँ पे फ़ायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, रेवेन्यू की बात करें तो। एंड इसी चीज़ के चलते कल के दिन अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। देन आज के दिन आप देख सकते हो वापस यहाँ पे गिरावट आ गई, ठीक है, कितना, 0.5%। तो सर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव खबर होगी, एज सिंपल एज दैट भाई। बाजार ऐसे ही चलता है, ठीक है। कल भी कोई आ सकती है खबर, परसों भी आ सकती है, नरसों भी आ सकती है, चलता रहता है भाई, ठीक है। हमें लार्ज कॉन्टेक्स्ट में कंपनीज को स्टडी करना होता है। सो अभी की जो गिरावट नजर आ रही 0.5% के आसपास जोमेटो में, तो इसके पीछे कौन सा कारण है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जोमेटो का सबसे बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड अगर कोई बिजनेस है वो है ब्लिंकिट, ठीक है, क्विक कॉमर्स, ठीक है। एंड क्विक कॉमर्स में अभी हर कोई एंटर करना चाहता है भाई, ठीक है। रिलायंस की भी निगाह है, रिलायंस का भी जियो मार्ट वहाँ पे आने वाला है, 30 मिनट में आप लोगों को देगा सर्विसेज डिलीवरी लाकर, ठीक है। उसको भी वो और कम करने की कोशिश कर सकता है। एंड अभी इसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्या नज़र आ रहा है कि जोमेटो का शेयर लाल में नज़र आ रहा है, बिकॉज रिपोर्ट बता रहा है दोस्तों कि कंपटीशन बढ़ने वाला है क्विक कॉमर्स में, बिकॉज फ्लिपकार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मतलब
फ्लिपकार्ट तो ई कॉमर्स है ना, हाँ ई कॉमर्स है, अभी वो क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को फटाफट, जेप्टो है ना आपके पास, जेप्टो है मतलब आप इस्तेमाल करते होंगे या फिर ब्लिंकिट इस्तेमाल करते होंगे, तो अभी फ्लिपकार्ट की भी सर्विसेज स्टार्ट हो रही है भाई, कि आपको 10 मिनट में सामान ला कर देंगे, 15 मिनट में सामान। डिमांड है ना भाई, क्योंकि आज की जनरेशन आपको पता ही है, जितना फास्ट आप चीज़ें ये ला कर दोगे उतनी उन चीज़ों की रीच हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप देख सकते हो अलग अलग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी लोग ये पूछते भी है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है? आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा भाई, आप ही के आजू बाजू में जो चीज़ें हैं। एक ज़माने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आने के लिए लिटरली हफ्ता लगता था, ठीक है। देन उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि ये जो क्विक कॉमर्स वाली है, आप जाकर उनके वेबसाइट को चेक कर लेना, मतलब उनका जो ऐप ओपन कर लेना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं है भाई कि आपको टीवी भी वो आधे घंटे में ला के रख देंगे आपके घर में। यस, टीवी एसी जैसी चीज़ें भी हो जाएगा भविष्य में। तो ये चीज़ें देखने को आप में मिल रही है और उसी चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश ये कंपनियां यहाँ पे कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जोमेटो भी गिरा, क्योंकि जोमेटो का ब्लिंकिट उसी सेगमेंट में काम कर रहा है, तो वहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट आ रहा है। ज़बरदस्त हेवी कॉम्पिटिशन, एकदम ज़बरदस्त तरीके से उनकी एंट्री होगी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, फ्लिपकार्ट गोज बिग ऑन द क्विक कॉमर्स प्लान 100 डार्क स्टोर अहेड ऑफ अ बिग बिलियन डेज, ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे होती है, ठीक है। बाजार ऐसे ही वर्क यहाँ पे करता है, कभी सच भी होती है, कभी झूठ भी होती है, बट यस वो काम कर रहे हैं, ये तो हम लोग को पता ही था, क्योंकि खुद जोमेटो ने भी ये बात यहाँ पे हाईलाइट करके बोली थी कि अगर फ्लिपकार्ट जैसा इतना बड़ा प्लेयर अगर क्विक कॉमर्स में एंट्री करने का विचार कर रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग जो जिस पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ तो करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख सकते हो फास्ट डिलीवरी, ये एक ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जेप्टो ने भी बीच में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में हम तो डीमार्ट से भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे एमटीएनएल। आप देख सकते हो यहाँ पे जब से बीएसएनएल एमटीएनएल के नाम हम लोग को देखने को मिले हैं, तो एक मोमेंटम वो बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। भाई मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं ना ही रिकमेंडेशन देता हूँ, बट ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मार्केट टॉप पे है, ठीक है। बिगनर लोग ऐसे ही सेंटिमेंट मतलब बोलते हैं ना, एकदम इमोशनल होकर यहाँ पे कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी एक डेंजरस चीज़ यहाँ पे होती है। आप देख सकते हो कि फिलहाल तो गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो बीएसएनएल है, मतलब एमटीएनएल का जो ऑपरेशन है वो शायद से बीएसएनएल को हैंडओवर यहाँ पे हो सकता है, मर्जर तो नहीं होगा करके, ठीक है, उसके चांसेस कम है। बट जब से ये खबर हम लोग को देखने को मिली है, एमटीएनएल का शेयर आप देख सकते हो एक मोमेंटम पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग आगे की बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, यस केपीआई ग्रीन नाम के जैसे ग्रीन ग्रीन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैंने एक आप लोगों को एक बेसिक चीज़ भी सिखाई थी, कौन सी वाली चीज़, कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आप पेनी स्टॉक्स की तलाश करते हो ना, ठीक है। पेनी स्टॉक मतलब क्या, कि 1000 का स्टॉक अभी 1 रुपया चल रहा है, 2 रुपया चल रहा है, इससे अच्छा आप माइक्रो नैनो कैप टाइप की जो कंपनियां होती है ना, उसमें एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो वहाँ पे एंड उधर भी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, रद्दी का कॉन्सेप्ट। रद्दी बोले तो आपके घर में जो स्क्रैप आता है उसको बेचकर जो पैसा आता है उससे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैं भी आज मतलब बहुत बार इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते रहता हूँ, माइक्रो कैप नैनो कैप, बट लॉजिक होना चाहिए कुछ तो। सही गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। गलत गए तो कितना पैसा जाएगा, 40 50 100 रुपया, ठीक है, रस्ते पे तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के चलते हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना होता है। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी हम लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट में इस कंपनी को स्टडी किया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज रहेंगी जो सक्सेस भी होंगी, कुछ फेलियर भी होंगी, बट वो ट्राई करना, और ट्राई किसके दम के ऊपर करना, हमेशा खुद के दम के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को पूछ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो, किसी को कॉपी कर रहे हो, इससे थोड़ी ना आप लोग यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, आप पेपर कॉपी करके आप एग्जाम क्लियर कर लोगे भाई, लाइफ में आगे जाके कभी ना कभी तो अटक ही जाओगे और फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है करके, तो वो मत करो। इससे अच्छा खुद से ट्राई करो, खुद मिस्टेक करो, खुद सीखने की कोशिश करो, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, नोट करो, ठीक है। यही सक्सेस का पाथ है। क्विक सक्सेस के पीछे मत भागना भाई, टाइम लगता है। जिसने बाजार को 5 साल खुद से स्टडी करके, टाइम मतलब बोलते हैं ना, मैदान उसने छोड़ा नहीं करके, वो शेयर बाजार को आराम से सीख जाएगा, ठीक है। और जो 5 दिन में सोचता है कि मैं कुछ चमत्कार करूंगा, भाई कोई फायदा नहीं, बाजार बाहर फेंक देगा, ठीक है। जिस दिन कभी करेक्शन आएगा काफ़ी जगह खाली हो जाती है। एनीवेज केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा इस कंपनी का। एंड अभी तो आपको पता ही है कि अभी कल तो बाजार बंद है, बट गुरुवार के दिन जब बाजार ओपन होगा तो हम लोग को ये स्टॉक एक्स देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एक्स डेट मतलब क्या, हाँ उतना वो कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब अभी क्या है यहाँ पे 10 का फेस वैल्यू 5 है, मतलब कितना, आधा, तो शेयर का प्राइस भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, मैंने ये पॉइंट भी आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। हमारे बाजार में इतने सर्किट नहीं लगते, बड़े मतलब 40-50% का मूवमेंट नहीं होता है। एफएनओ में हो सकता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली बाकी इसमें सिर्फ 2, 5, 10 और 20 का ही सर्किट रहता है। तो गुरुवार के दिन ये आपको 1000 के आसपास देखने को मिलेगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बिगनर लेवल पे ये चीज़ें बतानी पड़ती है। आप एक्सपर्ट बनने के बाद बोलोगे ये वाली तो टाइम पास वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मार, इससे रिलेटेड काफ़ी खबरें आती ही रहती है, कौन सा स्टेक सेल यहाँ पे करेंगे करके, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ चुका है कि अदानी विल्मार कंसीडर करने जा रहा है
$670 मिलियन का स्टेक सेल, ठीक है। उनका जॉइंट वेंचर है किसके साथ? अदानी ये कंपनी और विल्मार ये दूसरी कंपनी है, ठीक है। ये दोनों का ये वो जॉइंट वेंचर है। तो अदानी पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि अदानी विल्मार से अदानी यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे किनारे हो जाए करके। तो $670 मिलियन के आसपास वो स्टेक सेल का प्लान कर रहे हैं, जो कि बनता है अप्रॉक्सीमेटली 13%, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वी डोंट नो। इसके पहले काफ़ी बार हम लोगों ने खबरें यहाँ पे सुनी भी है, ठीक है। कंपनी के CFO ने एक बार एक बात बोली भी थी कि वो चेक भी कर रहे पोटेंशियल कोई बड़ा बायर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया तो वो शायद से पूरा अपना 49 to 50% जो भी जितना स्टेक है वो भी बेचने के लिए इच्छुक यहाँ पे थे, बट कोई खरीदने वाला भी आना चाहिए। सो ये चीज़ों के चलते अदानी विल्मार को स्टडी कर सकते हो। देन सेबी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड तो काफ़ी खबरें यहाँ पे आती रहती है। यस्टरडे भी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे 15 तारीख हो गई सर, 15 तारीख से रिलेटेड उनकी एक मीटिंग थी, ठीक है। तो उसका क्या हुआ? तो मीटिंग हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। वो 7 पॉइंट्स प्रपोजल वो सामने यहाँ पे रख दिए जा चुके हैं। एंड अभी इससे रिलेटेड अभी क्या होने वाला है, फाइनल यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर जारी होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो कंसल्टेशन पेपर जैसे आएगा, सो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड वो कमेंट पढ़ने के बाद सारी चीज़ें सलाह मशवरा होने के बाद फाइनल उससे रिलेटेड डिसीजन सामने आएगा कि सेबी कौन सी चीज़ इसमें से रखेगी, कौन सी चीज़ हटाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो यही बातें बताई जा रही कि वो 7 प्रपोजल कौन सा, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो प्रपोजल वही था, कौन सा वाला कि लॉट का साइज 5 लाख से बढ़ाकर सीधा 25-30 लाख कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक मुद्दा रखा हुआ था। एंड देन पर एक्सचेंज के हिसाब से पर कॉन्ट्रैक्ट वो जो एक्सपायरी रहती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे वो रखेंगे, उस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, ठीक है। एंड और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, बट सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि 5 लाख का साइज ही अगर सीधा 6-7 गुना अगर कर देंगे, ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर किनारे यहाँ पे हो जाएंगे। ये एक मुद्दा मतलब प्रपोजल रखा गया था, ठीक है। अभी इससे वो डायरेक्टली तो ये चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कंसल्टेशन पेपर आएगा, फिर उसके बाद आप जो चाहे तो उसको क्या कर सकते हो, अपना जवाब दे सकते हो। फिर कंसिडर करना है नहीं करना है वो काम तो बाकी वो जो मेंबर्स रहते हैं उन्हीं का यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो जब आएगा तब उससे रिलेटेड भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक और प्रपोजल भी सेबी ने यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि एक नया असेट क्लास वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड PMS, ठीक है। समवेयर अराउंड 10 लाख के आसपास का टिकट साइज यहाँ पे रहेगा। उससे रिलेटेड भी यहाँ पे उन्होंने प्रपोजल यहाँ पे रखा हुआ है। अभी ये भी देखने वाली बात रहेगी कि इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।